नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 10-15 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। मेरा आग्रह है आपसे कि ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। महिला पहलवानों के मामले में प्रधानमंत्री खामोश हैं। उनकी खामोशी नई बात नहीं है, लेकिन मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि महिला पहलवानों के मुद्दे पर तो कम से कम प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। मुझे बहुत उम्मीद थी कि मन की बात के 100वें एपिसोड में वो ज़रूर इस बात का जिक्र करेंगे, लेकिन मुझे निराशा हाथ लगी। अभी तक प्रधानमंत्री ने जो 100 एपिसोड किए हैं, उसमें महिला पहलवानों की बात हो, महिला एथलीटों की बात हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ जैसी बात हो, महिलाओं को उज्ज्वला गैस सिलेंडर या उनकी ज़िंदगी आसान करने की बात हो, तो मोटे तौर पर मैंने कोई अध्ययन तो नहीं किया, लेकिन हर दूसरा तीसरा एपिसोड में तो वो जिक्र करते ही रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा एपिसोड में जिक्र करने की ज़रूरत थी, वहाँ वो मुझे लगता है चूक गए। क्यों चूक गए? और सबसे ज़्यादा नुकसान बृजभूषण शरण सिंह को पद में रखने से सबसे ज़्यादा नुकसान, व्यक्तिगत रूप से नुकसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हो रहा है, उनकी व्यक्तिगत छवि को हो रहा है। उन्होंने पिछले 9 साल में जो महिलाओं का दिल जीता है, महिलाएं उन्हें बहुत अपना हीरो के रूप में देखती आई हैं, आगे बढ़ चढ़ कर वोट देती आई हैं। उस पर कहीं न कहीं महिलाओं की उम्मीदों पर वो कुठाराघात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये उनकी पॉलिटिक्स के लिए अच्छी बात नहीं है। बहुत सी जगह महिलाएं पुरुषों से भी ज़्यादा बढ़कर वोट देने लगी हैं। 50% तो आबादी है ही। और महिलाएं प्रधानमंत्री पर विश्वास करते हुए शौचालय योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला स्कीम और तमाम दूसरी तरह की योजनाओं पर बहुत ज़्यादा यकीन करती रही हैं। उत्तर प्रदेश में तो आपको ध्यान होगा कि 3 तलाक को हटाया गया था, तो बहुत सी मुस्लिम महिलाओं ने आगे बढ़ चढ़ कर वोट दिया था बीजेपी को, और गर्व से कहा था कि घर वालों के मना करने के बावजूद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल था। लेकिन अब प्रधानमंत्री खामोश है। महिला पहलवान धरने पर हैं, पुराने वीडियो चल रहे हैं, पुराना ऑडियो चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री विनेश फोगाट और दूसरी महिला पहलवानों से कह रहे हैं कि भाई तुम तो मेरी फैमिली का हिस्सा हो, मेरे परिवार का हिस्सा हो। प्रधानमंत्री उस रूप में वैवाहिक जीवन में नहीं रहे जिस रूप में हम और आप रहे हैं। बेटियों को पालना, बेटियों को बड़ा करना, बेटियों के साथ जीना, बेटियों को आगे बढ़ाना, ये कोई आसान काम नहीं है। और अब जब बेटियां बहुत बड़ी संख्या में बाहर निकल रही हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री की ये इमेज कहीं ना कहीं उनको भयंकर खतरनाक रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। मेरा मोटे तौर पर यह मानना है। पिछले 2 दिन मैं जयपुर में हूँ अब काफ़ी कई सालों से, और स्टेडियम जाता हूँ। स्टेडियम में भी कुछ बच्चियों की मैंने बातचीत सुनी जो खेलने आती हैं, जो वार्म अप कर रही थी अ, खेलने से पहले, और वो उनमें से कुछ यही महिला पहलवानों का वीडियो सुन रही थी कि कैसे वो अनशन पर बैठी हुई है, धरने पर बैठी हुई हैं, और कैसे वो यौन शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रही हैं, और प्रधानमंत्री खामोश हैं। उनमें से बहुत सी लड़कियों को मैंने चुपचाप वहाँ खड़े होकर सुना, और वो भी कद कर रही थी कि उनका भी कहना था कि ऐसे तो भाई हमारे घर वाले बाहर क्यों भेजेंगे, ऐसे तो हम पहलवान क्यों करने जाएंगी, पहलवानी करने या फिर कबड्डी खेलने या क्रिकेट खेलने या दूसरे स्पोर्ट्स में क्यों हिस्सा लेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि लड़कियों की ज़रूरत बन गया है, रोज़गार के ज़रिया भी बहुत बड़ा हो गया है ये पीटीआई स्कूल में बनना, पुलिस में महिला कांस्टेबलों की भर्ती, और इसमें स्पोर्ट्स कोटे का बहुत बड़ा महत्व है। सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, बीएसएफ में, तमाम दूसरी जगह पर। लोकसभा चुनाव से पहले मैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खास तौर से मध्य प्रदेश, इन इलाकों के दौरे पर गया था। करीब 25-30 कम से कम मैंने लोकसभा सीटें कवर की थी, और सब जगह हरियाणा, पंजाब में तो खास तौर से एक ही बात कॉमन मैंने ऑब्जर्व की थी, राजस्थान के शेखावटी इलाके में भी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कि लड़कियां सुबह सुबह दौड़ भाग कर रही थी, दौड़ रही थी, लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाग दौड़ कर रही थी, एक्सरसाइज कर रही थी।
उनमें से कुछ से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम रोज़गार चाहती है। एक लड़की मुझे पंजाब में संगरूर में मिली थी, मैं आज भी उसका चेहरा मेरे सामने आता है। पिता लकवे के मरीज़ हैं, घर में 5 बेटियां हैं और वो तीसरे नंबर की बेटी है। तो उसने कहा कि देखिए, कितना भी पढ़ लिख जाओ नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती, लेकिन स्पोर्ट्स कोटे में मिल जाती है नौकरी। और आप ये फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन क्रॉस कर जाओ तो आपके लिए बीएसएफ में चांस अच्छा हो जाता है। और बीएसएफ की ही भर्ती निकली थी, जिसके लिए वो सुबह 4 बजे आ जाती थी और दौड़ भाग करती थी। उसके लिए आखिरी उम्मीद यही था। और अब अगर ऐसी लड़कियां मैदान में आती हैं, दौड़ भाग करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं और कोई ना कोई गेम में भी अपनी किस्मत को आजमाती हैं, और गरीब घर की बच्चियां हैं, इनके लिए कुश्ती एक अच्छा आसान सस्ता सुंदर गेम हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व नहीं है। लॉन टेनिस खेलो तो उसका बल्ला बड़ा महंगा आता है, आपको पता होना चाहिए। क्रिकेट सबके बस का नहीं है खेलना। तो कुश्ती है, बॉक्सिंग है, ये कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें बहुत पैसा खर्च नहीं होता है। वॉलीबॉल में भी एक तरह से हम कह सकते हैं। तो इस दिशा में लड़कियां बड़ी संख्या में जाती हैं। और लड़कियां अगर यौन शोषण का आरोप लगाए, लड़कियों को लिए अगर ये बात कही जाए कि 10 बजे के आसपास, रात के 10 बजे ड्राइवर भेजा जाता था, लड़कियों को बुलाया जाता था। एक 16 साल की लड़की का बात का जिक्र सामने आए कि जिसके साथ भी कथित तौर पर यौन शोषण किया गया, छेड़छाड़ की गई। और ये सिलसिला 2012 से चल रहा था, 2022 तक करीब करीब चलता रहा। और बृजभूषण शरण सिंह बड़ी शान से कह रहे हैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, इस्तीफ़ा दे दूंगा तो ये समझ में आ जाएगा कि जैसे मैं अपराधी हूँ, मैं अपराधी के रूप में इस्तीफ़ा नहीं देना चाहता। लेकिन उनको निकालने की भी बात कोई नहीं कर रहा, उनको निकाला भी नहीं जा रहा, कोई कह भी नहीं रहा। पूरी बीजेपी में से कोई नहीं कह रहा, मंत्रिमंडल में से कोई नहीं कह रहा, संगठन में से कोई नहीं कह रहा, प्रधानमंत्री दफ्तर से कोई नहीं कह रहा, गृह मंत्रालय से कोई नहीं कह रहा, खुद प्रधानमंत्री नहीं कह रहे। सबसे ज़्यादा नुकसान की बात है कि, और अफसोस की बात है, दिल तोड़ने वाली बात है कि प्रधानमंत्री इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर खामोश हैं, जबकि उनको एक्शन लेना चाहिए था। एक बृजभूषण शरण सिंह अगर बीजेपी में नहीं रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगा है और जिन लोगों ने आरोप लगाया है उनका स्ट्रेचर देखिए। साक्षी मलिक, दिनेश फोगाट, जाना पहचाना नाम है, लोगों ने घरों में देखा है। बहुत सारी बेटियां इनको देखकर खुद मैदान में उतरी हैं, अखाड़े में उतरी हैं। माँ बाप ने जाने दिया है, उनको लगा है कि विनेश फोगाट जब स्वर्ण पदक जीत सकती है, साक्षी मलिक जीत सकती है, कुछ और महिला पहलवान जीत सकते हैं, तो उनकी बेटियां क्यों नहीं जीत सकती। इनकी पीठ प्रधानमंत्री थपथपा रहे हैं, इनके साथ प्रधानमंत्री हैं, तो बिल्कुल सुरक्षित माहौल है। और ऐसे में प्रधानमंत्री अगर खामोश रहते हैं तो ये बहुत दुख की बात है। हज़ारों, सैकड़ों, लाखों बेटियों का दिल टूटता है, उनके माँ बाप का दिल टूटता है। और लोग क्यों भेजना चाहेंगे फिर बेटियों को अखाड़ों में, राष्ट्रीय कैंप के अंदर ट्रायल के लिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, जब अस्मिता ही दाव पर लगी हो, अस्मिता को लेकर ही सवाल उठाए जा रहे हैं, यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लग रहे हों। सबसे बड़ी बात है कि ये महिला पहलवान जो कि विरोध करने के लिए बैठी हैं, ये सब नीचे से आई हैं। इन सबको लोगों ने टेलीविज़न पर देखा है, सोना जीतते हुए, चांदी जीतते हुए, रजत पदक या कांस्य पदक जीतते हुए, तिरंगा लहराते हुए और पोडियम पर खड़े होकर राष्ट्रगान की धुन पर सलूट करते हुए। इन सबको लाखों लोगों ने सलूट किया है, घरों पर बैठ के खुद प्रधानमंत्री ने सलूट किया है। और जब इस समय इन महिला पहलवानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्रधानमंत्री के 2 शब्दों की, तो 2 शब्दों के लिए भी तरस गई हैं ये महिलाएं। इससे बढ़कर अफसोसनाक, इससे बढ़कर दुख की खबर क्या हो सकती है। और तवलीन सिंह ने भी इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि ये बृजभूषण शरण सिंह जैसे जो लोग हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यू इंडिया की राह में रोड़ा बन रहे हैं और प्रधानमंत्री इनसे मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं, इन बाहुबलियों से मुक्त अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं। और कांग्रेस भी मूर्खों की तरह, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का उन्होंने बाकायदा नाम लिया है कि ये लोग भी सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर हमला कर रहे हैं, जिससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। प्रधानमंत्री की छवि तो खराब हो रही है, लेकिन छवि तब और ख़राब होगी, जनता के गले में और ज़्यादा चीज़ें उतरेगी, जब आपका अप्रोच ये रहेगा कि देखिए ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या जो आरोप लगाए गए हैं
उनसे सहमत नहीं है मोदी जी। अगर सहमत नहीं है तो भी जांच करा लीजिए। जांच भी नहीं करा रहे आप तो फिर कैसे चलेगा। और सबसे ज़्यादा फिर एक बार और मोदी जी की व्यक्तिगत छवि इससे खराब हो रही है। शुक्रिया ये मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये घंटी जैसी आकृति है दबा दीजिए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 इंस्टाग्राम पर हूँ और फेसबुक पर विजय विद्रोही पेज के नाम से हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।